फरिश्तों और औरत के मिलाप से पैदा होने वाली मखलूक जिसका जिक्र हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की किताब में भी मिलता है, आखिर वो पुरस्कार मखलूक कहां चली गई? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रात का अंधेरा फैल चुका था। कदीम गार की खामोश दीवारों पर जलती हुई मशलों की रोशनी लरस रही थी। एक मुहक्किक अपने हाथ में हजारों साल पुराना एक तहरीरी नुस्खा लिए खड़ा था। इसकी नजरें उन जर्द सफात पर जमी हुई थीं जिनके बारे में कहा जाता था कि इनमें ऐसे राज छुपे हैं जो दुनिया की इब्तिदा, फरिश्तों, अजीब मखलूकात और आने वाले अजीम तूफान से मुतल्लिक है। यही वो किताब थी जिसे दुनिया किताब अनूक या बुक ऑफ एनूक के नाम से जानती है। सदियों से लोग इस किताब को हैरत, खौफ और तजस्सुस की नजर से देखते आए। किसी ने इसे गुमशुदा आसमानी इल्म करार दिया, किसी ने इसे कदीम कौमों की दास्तान कहा और किसी ने इसे महज एक मजहबी रिवायत समझा। लेकिन एक मुसलमान के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हिदायत का मुकम्मल और महफूज जरिया सिर्फ कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत है। इसलिए इस किताब में लिखी गई हर बात को सच मान लेना दुरुस्त नहीं है। इसमें कई ऐसे दावे मौजूद हैं जो इस्लामी अकीदे से मुताबिकत नहीं रखते, फिर भी ये किताब तारीख के सबसे पुरअसरार नुस्खों में शुमार होती है। इसलिए आज हम इसके हैरत अंगेज दावों और इसके पस मंजर को समझने की कोशिश करेंगे। आपसे इतनी गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमात से भरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत इदरीस का नाम कुरान करीम में निहायत एहतराम के साथ आया है। अल्लाह ताला ने इन्हें सच्चा नबी, सब्र करने वाला बंदा और बुलंद मकाम अता फरमाया। मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर मुलाकात भी अहादीस से साबित है। यही वो हकीकत है जो इस्लाम हमें बताता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम से कई रिवायात वजूद में आई। इन्हीं में एक किताब भी शामिल है जिसे बाद में बुक ऑफ एनूक कहा गया है। ज्यादातर मुअर्रिखीन का ख्याल है कि यह किताब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं लिखी गई, बल्कि इनके कई हजार साल बाद मुरतब हुई और फिर उनकी तरफ मंसूब कर दी गई। इसलिए इसकी तारीखी हैसियत हमेशा बहस का मौजू रही है। सन 1947 में फलस्तीन के इलाके कुमरान की गारों से डेड सी स्क्रॉल्स दरियाफ्त हुए। जब इन कदीम नुस्खों में बुक ऑफ एनूक के कुछ हिस्से भी मिले तो दुनिया भर के मुहक्किकीन हैरान रह गए। एक बार फिर सवाल उठने लगे कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसने 2000 साल बाद भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है। जब इस किताब के सफ़ात खुलते हैं तो सबसे पहले एक ऐसी कहानी सामने आती है जो सदियों से बहस का मरकज बनी हुई है। इसमें एक गिरोह का जिक्र मिलता है जिन्हें वॉचर्स यानी निगहबान कहा गया है। ये आसमानी मखलूक जमीन पर आई, इंसानों के दरमियान रहने लगी और फिर ऐसे फैसले किए जिन्होंने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया। किताब के मुताबिक इन फरिश्तों में से बाज फरिश्तों ने इंसानी औरतों को देखा, इनकी खूबसूरती से मुतासिर हुए और इनसे जिनसी ताल्लुकात कायम कर लिए। फिर इन्हीं ताल्लुकात की वजह से एक नई मखलूक पैदा हुई जिन्हें निफिलियम कहा गया, और यहीं से इस किताब की सबसे मशहूर और सबसे मुतनाज़ कहानी शुरू। प्यारे दोस्तों, किताब के मुताबिक निफिलियम आम इंसान नहीं थे। इनका कद गैर मामूली था, इनकी ताकत आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी और वो जमीन पर खौफ की अलामत बन गए। वो अपनी ताकत के नशे में इंसानों पर जुल्म करते, इनका खाना छीन लेते, जंगें करते और आखिरकार एक दूसरे से लड़ने लगे। लेकिन यहाँ एक बहुत आम हकीकत समझना जरूरी है कि इस्लाम में फरिश्तों के बारे में कुरान करीम वाज़े ऐलान करता है कि वो अल्लाह के हर हुक्म की मुकम्मल इताअत करते हैं और कभी नाफरमानी नहीं करते। इसलिए मुसलमानों का अकीदा ये नहीं है कि फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी करके इंसानी औरतों से ताल्लुकात कायम करें। यही वजह है कि अक्सर मुस्लिम उलमा बुक ऑफ एनूक के इस दावे को इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार देते हैं। और अगर कदीम रिवायात में किसी नाफरमान आसमानी मखलूक का जिक्र मिलता है तो इसका ताल्लुक फरिश्तों से नहीं बल्कि जिन्नात से हो सकता है, क्योंकि कुरान के मुताबिक शैतान खुद भी जिन्नात से था, फरिश्ता नहीं था। और दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात भी है कि दुनिया की कई कदीम तहजीबों में आसमानी मखलूक और इंसानों के मिलाप की कई कहानियां मिलती हैं। यूनान की देवमालाई किस्सों में देवताओं और इंसानों की औलाद का जिक्र मिलता है। मिस्र में देवताओं की नस्लों की कहानियां मौजूद हैं। शुमेरी रिवायात में अनुनाकी का जिक्र मिलता है। बाज लोग इन तमाम कहानियों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा तारीखी सबूत सामने नहीं आया जो ये साबित करे कि ये सब एक ही वाक़े की मुख्तलिफ शक्लें हैं।
बुक ऑफ एनोक में सिर्फ निफिलियम का जिक्र ही नहीं है, बल्कि यह भी दावा किया गया है कि इन आसमानी मखलूकात ने इंसानों को कई ऐसे उलूम सिखाए जिनका गलत इस्तेमाल हुआ। इस पुरस्कार किताब के मुताबिक इन्होंने तलवारें बनाना सिखाया, जंगी हथियार तैयार करना सिखाया, जादू सिखाया, जेवरात बनाने के तरीके बताए, खूबसूरती बढ़ाने के नुस्खे दिए और ऐसे उलूम आम किए जिनसे इंसान अल्लाह की इताअत की बजाय गुरूर और फसाद की तरफ बढ़ने लगा। प्यारे दोस्तों, वक्त गुजरता गया और निफिलियम की कहानी दुनिया भर में फैलती चली गई। बाज लोगों ने दावा किया कि कदीम जमाने में मिलने वाली बहुत बड़ी हड्डियों का ताल्लुक इन्हीं देव कामत मखलूकात से था। बाद में तहकीक से मालूम हुआ कि इनमें ज्यादातर हड्डियां कदीम हाथियों, मेमत या दूसरे बड़े जानवरों की थी। कई तस्वीर भी इंटरनेट पर वायरल हुई जिन्हें बाद में कंप्यूटर से तैयार की गई जाली तस्वीर साबित किया गया। आज तक कोई ऐसा मुस्तनद साइंसी सबूत सामने नहीं आया जिससे साबित हो सके कि निफिलियम वाकई जमीन पर मौजूद थे। बाज लोग निफिलियम का ताल्लुक कौम आद से भी जोड़ते हैं, क्योंकि कुरान में कौम आद को ताकतवर और मजबूत बनाया गया है। लेकिन कुरान ने कहीं नहीं फरमाया कि वो फरिश्तों और औरतों से पैदा होने वाली कोई अलग मखलूक थे। वो आम इंसान थे जिन्हें अल्लाह ने गैर मामूली जिस्मानी ताकत दी थी, लेकिन वो अपने गुरूर और नाफरमानी की वजह से हलाक हुए। दोस्तों, बुक ऑफ एनोक में एक बहुत बड़े तूफान का जिक्र भी किया गया है कि अल्लाह ने जमीन को निफिलियम और फसादात से पाक करने के लिए एक बहुत बड़ा तूफान भेजा, जबकि कुरान मजीद में तूफान नूह का जिक्र मिलता है कि हजरत नूह की कौम मुसलसल शिर्क, कुफर और नाफरमानी में मुब्तला रही, अंबिया की दावत को ठुकराती रही, इसलिए उन पर तूफान और बारिश की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। कुरान करीम में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि तूफान सिर्फ किसी देव कामत नस्ल को खत्म करने के लिए आया था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में भी इस किताब में कई गैर मामूली दावे किए गए हैं कि इन्हें आसमानों की सैर कराई गई, इन्होंने सितारों की गर्दिश देखी, फरिश्तों की दुनिया देखी और कायनात के ऐसे राज जाने जो आम इंसानों से पोशीदा थे। इस्लाम इस बात की तस्दीक जरूर करता है कि अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम अता फरमाया, लेकिन कुरान और सही अहादीस इन तफसीलात की तस्दीक नहीं करती जो बुक ऑफ एनूक में बयान हुई है। नाज़रीन, तारीख के मुताबिक जब इराक की कदीम तहजीबों पर तहकीक शुरू हुई तो इराक की सरजमीन से हजारों सुमेरी तख्तियां दरियाफ्त हुई। इन पर बादशाहों, इबादत गाहों, देवमालाई किरदारों और आसमानी मखलूकात का जिक्र था। इसी दौरान एक नई साजिशी कहानी ने जन्म लिया। कहा गया कि इराक पर हमले का एक मकसद उन कदीम तख्तियों को हासिल करना भी था, क्योंकि उनमें निफिलियम और आसमानी राज छुपे थे। और दोस्तों, सदियों से एक और सवाल भी लोगों को परेशान करता आया है कि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर सहीफे नाजिल हुए थे तो वो आज कहाँ हैं? इसका कतई जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। मुमकिन है कि वक्त के साथ वो जाया हो गए हों या इनमें तब्दीलियां कर दी गई हों। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली ताकि आखिरी हिदायत हमेशा महफूज रहे। आज सोशल मीडिया पर बुक ऑफ एनोक के हवाले से बेशुमार सनसनीखेज वीडियो मौजूद हैं। कहीं फरिश्तों और औरतों से पैदा होने वाली मखलूक को इंसानियत का असल राज बताया जाता है, कहीं निफिलियम को आज भी जिंदा करार दिया जाता है, कहीं पहाड़ों में मिलने वाली हर बड़ी हड्डी को इन्हीं की बाकियात कहा जाता है और कहीं हर कदीम गार को इनका मस्कन बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन याद रखिए कि ये सब फर्जी बातें हैं और इनका हकीकत से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।